जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, अब ओपनिंग, द ओनली प्रॉब्लम इज ओपनिंग, ये आ गया। उसके बाद सवाल ऐसे 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 वर्किंग से हो रहा है, ठीक है। तो सबसे मुश्किल काम इस नोट में क्या था, ये दोनों फिगर्स लिखना। इसीलिए मैंने कहा अगर खुदा ना खास्ता आप पहले 21 करोगे ना, तो यही सारी एक्सरसाइज आपको एक बार 21 को ओपनिंग निकालने के लिए करनी पड़ेगी, और फिर पुट्ठे टुरोगे तो 20 के लिए भी। लेकिन अब फायदा क्या होगा, 20 का ओपनिंग निकाला, नोट पूरा करोगे, 20 का क्लोजिंग क्या बन जाएगा, 21 का ओपनिंग, ठीक है। अब 20 वाले साल में है हम, ये जो 19 से शुरू होकर 20 तक पड़ा है ना, ये मेरा नोट का रेलेवेंट ईयर है पहले साल का। मुझे बताओ 20 वाले साल में कोई रीवैल्यूएशन वगैरह है? इधर देखो, अगर एडिशन है, कोई तरतीब से चलते, एडिशन है कोई डिस्पोजल? अच्छा अब देखो ना, अपना नोट है साफ सुथरा, और कितना गंद मारा है जी। डिस्पोजल है कोई? रीवैल्यूएशन है? नहीं है, इस साल में नहीं है, इस साल में नहीं है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन जिस साल में होती थी, ट्रांसफर और सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की एंट्री सिर्फ उसी साल में होती थी। ये देखो, रीवैल्यूएशन नहीं थी, रीवैल्यूएशन आई तो ट्रांसफर और सरप्लस की एंट्री। रीवैल्यूएशन नहीं है, होगी, एंट्रीज आएंगी। गॉट इट? अच्छा, अब अगर कोई रीवैल्यूएशन नहीं है तो क्लोजिंग क्या है, 16। अगली बात, जब रीवैल्यूएशन नहीं है तो ट्रांसफर, इस सवाल के अंदर डिस्पोजल भी नहीं था, तो ले दे के क्या रह गया, सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2020। निकालने की जरूरत नहीं है, वो भी निकला पड़ा है, कहाँ, ये 12। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वो जो पीएनएल में डेबिट होता है ना, उसका क्रेडिट इधर पड़ता है, पता है ना, ये दूसरा इंपैक्ट उसका होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता तुम इधर क्यों जा रहे हो भाई, ओके। तो ये जनाब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पीएनएल में हुआ डेबिट, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ये आ गया क्रेडिट, ठीक है। अब इसका क्लोजिंग क्या बना जी? नहीं, इसका बना क्या, पहले दसो तो सही, फिर नेक्स्ट ईयर में क्या सिफर ले जाऊं? हाँ बोलो, 20। अब क्लोजिंग कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट, यानी क्लोजिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट माइनस क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, अब ये आपकी वर्किंग से मैच करेगा। सर सही जा रहे हैं। 31 दिसंबर 2020 की क्लोजिंग बुक वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो क्या है, ठीक है। अच्छा, मेजरमेंट बेसिस बताएं, रीवैल्यूएशन मॉडल जरा जगह तंग है, आप पूरा लिख लें। रीवैल्यूएशन, चलो मैं कोशिश करता हूं, मॉडल, ठीक है। डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है जी? यार सिर्फ रीवैल्यूएशन ही ना लिख दो, वो भी ठीक है। रीवैल्यूएशन, ये भी बहुत तंग है, पूरा लिखना है आपने। मैं ज़रा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि एंड वालों को भी नज़र आ जाए। वैसे तो इतना रश नहीं, लेकिन बच्चे में खिलार के बिठाते हैं। रीवैल्यूएशन, ठीक है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पूरा लिखना है आपने, स्ट्रेट लाइन, मेथड ना लिखिएगा बेशक, स्ट्रेट लाइन इतना तो लिख सकते हैं ना। और फिर नीचे लाइफ। अब एक मसला आ गया, लाइफ कौन सी यूज़ करें, 16, 14.5, 9 या 8? अब दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, 9 यूज़ कर लो, एस्टीमेट चेंज हो चुका ना, आजकल लाइफ क्या चल रही है हमारे एसेट की, 9। ये भी ठीक है। कुछ बच्चे ये कह सकते हैं नहीं हमने तो 20 वाले साल में, हाँ 20 वाले में वैसे ही 9 था, ठीक है, हाँ ठीक है, अगले साल में भी 9 यूज़ कर सकते हो, 8 ना भी करो, ठीक है, 8 करो 9 करो, दोनों सही है। लेकिन आई वुड सजेस्ट, अगर इस एस्टीमेट चेंज से पहले वाला किसी साल का नोट है, तो चाहे पहला है, दूसरा है, तीसरा साल है, रिवर्स हो गई या नहीं हो गई, आप ओरिजिनल वाली लाइफ 16 लिख सकते हैं। और एस्टीमेट चेंज हुआ ना, अब 9 हो गई, आगे फिर जो सा भी साल है, आपने चाहे डेप्शन के लिए यहाँ 8 यूज़ कर लिया, आगे फिर रिवैल्यूएशन हो जाए 7 कर लिया, आप वो 9 लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे क्या आ गया जी, 9 ईयर्स, सही है। अब अगला काम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस को, अब देखो कितना आसान हो गया ये, अगले साल का नोट 116 क्लोजिंग जो है ये क्या बन जाएगा, 1 जनवरी 2021 का ओपनिंग। क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या बन जाएगा, ओपनिंग। अब 21 वाले साल में क्या हुआ है, रीवैल्यूएशन। वो एस्टीमेट चेंज कहाँ गया, एस्टीमेट चेंज डेप्रिसिएशन पे अपना असर डाल चुका है जी। आपको कहे की टेंशन है, डेप्रिसिएशन आ गई ना, ये 12, ये पहले कितनी होनी थी, 8 होनी थी ना, हो गई ना चेंज,
तो एस्टीमेट चेंज का बस यही असर होता है, वो पढ़ चुका हुआ है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक काम आप कर सकते हैं, ये भी वर्किंग वन को रेफर कर दें, ये भी वर्किंग वन को रेफर कर दें। ठीक है, बाकी 116 तो सवाल में भी गिवन था। ठीक है, कहाँ से उठाया आपने 8? यहीं से नहीं उठाया। 12 कहाँ से उठाया? यहीं से उठाया। ओके, अच्छा अब भाई 21 वाले साल में फिर क्या हो रहा है? रीवैल्यूएशन। तो वर्किंग में क्या किया? एक लाइन खाली छोड़ी। अच्छा अब सवाल नॉर्मल हो गया, अब ऐसे जैसे एंट्रीज करते थे वैसे ही चल रहा है, सिर्फ ओपनिंग निकालने में मसला था। ओके, अच्छा अब रीवैल्यूएशन के दिन क्या किया? एक लाइन झड्डी, रिवर अमाउंट लिखी, सरप्लस लॉस आया, फिर डिडक्शन की। एंट्रीज में क्या करते हैं? पहले ट्रांसफर की एंट्री, फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की एंट्री। वो एंट्रीज ही लेजर में करते थे ना, तो वो लेजर ही तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो पहली एंट्री रीवैल्यूएशन की, ट्रांसफर, बोलो। हाँ अब देखो फायदा क्या हुआ है, देखा? अगर 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 खुदा ना खास्ता आपने डेप्रिसिएशन पहले लिखा होता तो आपकी वर्किंग में जो डेप्रिसिएशन आ रही होती 10 रुपये, वो आप पहले ऊपर लिख देते। अब आप कहीं गलती से 30 ट्रांसफर कर जाते जो कि रॉन्ग था, तो इसलिए मैंने एक छोटी सी टिप लिखवा दी जिससे ये गलती का चांस भी निकल गया। क्या स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन होगी तो ट्रांसफर पहले लिखोगे, ओपनिंग के बाद ट्रांसफर पहले लिखोगे, डिडक्शन बाद में, और एंड पे होगा तो इसी के उलट। अब फायदा देखा क्या हुआ? तो अब एक्यूमुलेटेड डेप्ट, अच्छा वर्किंग से भी प्रूफ करते हैं। यकम जनवरी 21 पे खड़े होकर हमने एसेट से पूछा, हाँ भी एसेट क्या तुम कभी एक इससे पहले रीवैल्यू हुआ? उसने कहा हाँ इधर हुआ था। हमने कहा इसका मतलब एक्यूमुलेटेड डिडक्शन अकाउंट के अंदर डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन से यकम जनवरी तक की डिडक्शन पड़ी होगी। तो उसके दरमियान में हमने देखा तो सॉरी यहाँ पे खड़े थे 12 और 8 सर लॉस आ रहा है ना। ठीक है, तो 12 और 8 कितना है? 20। यहीं से 20 निकालना सीखा था ना, लेकिन नोट में तो वो भी नहीं निकालना पड़ता अगर आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है तो, तरतीब से चल रहे हैं। ठीक है, अब ये 20 की ट्रांसफर। ठीक है, एंट्री बोलो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट क्रेडिट। एडिशन है कोई नहीं, डिस्पोजल है कोई नहीं, वो मैंने कहा ना नहीं भी आया तब भी नोट में डाल देगा, बस डाल गया, खैर है। ठीक है, अब पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस की एंट्री है। अच्छा तो रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? लॉस आ गया, कोई बात नहीं। कितना लॉस है? अच्छा अब इधर देखो जरा, 10 का आ गया लॉस, 16 का लॉस। अच्छा ये 16 था, सही कह रहे हैं। अब क्या करें? डेप्रीसिएशन, हाँ सॉरी डिस्पोजल नहीं। अच्छा जी सुने, ये सुने डेप्रीसिएशन कितनी आ गई? 10 है, यही बस घुमा गई थी। ओके लाओ, अब इधर देखें जरा बड़े ध्यान से, मैं असल में कोई चीज़ दिखाने लगा था वो आ गई, बस चल पड़ो। एक बड़ी अहम बात याद रखिएगा, पीपीई का मेन नोट बनाते हुए, पीपीई का मेन नोट बनाते हुए आपने सिर्फ कौन से कॉलम को देखा करना है? एसेट। किसको देखना है? एसेट। नोट में एसेट और एक्यूमुलेशन अलग, वर्किंग में वही एसेट बुक वैल्यू पे आ रहा है। इस लेजर को नहीं देखना, इस कॉलम को नहीं देखना आपने। ठीक है, इससे बहुत आसानी हो जाएगी, जिंदगी आसान हो गई है। क्यों? देखो ना, अभी जिन्होंने यहाँ पर देखा एसेट क्या हो रहा है 16 से क्रेडिट, तो चुप करके वहाँ पे नोट में डाल दिया। इधर जो हो रहा है हमारी बला से जाए भाड़ में, ना रीवैल्यूएशन के कॉलम को देखना है ना पीएनएल, क्योंकि ये रीवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी में जाना है और ये पीएनएल है। इसका क्या ताल्लुक एसेट और एक्यूमुलेशन अकाउंट से? तो पीपीई के नोट को बनाते हुए, मेन नोट को बनाते हुए सिर्फ किस कॉलम को देखा करेंगे हम? एसेट के कॉलम को। ठीक है, याद रहेगी ये बात? चलें जी, अब बताएं जी क्लोजिंग। आप कैलकुलेशन कर लें, मुझे तो 80 लगेगा। ये सवाल सही होने की निशानी है। अच्छा घर पे जिन्होंने सवाल किया था पूरा सही हुआ, वो कौन कौन है? इसमें आपकी रीवैल्यूएशन अमाउंट ऐसे 80 आ जाती थी। अच्छा जिनका नहीं सही हुआ था उनकी यही गलती हुई होगी शायद, जब यहाँ पे आते होंगे तो नोट के अंदर रीवैल्यूएशन अमाउंट नहीं आती होगी। बहरहाल मैंने आपको इसीलिए कहा कि जो करके आए हैं ना, अब वो ऐसे क्रिस्टल क्लियर हुई हैं उनको चीज़ें, और 2-4 टिप्स उन्होंने पकड़ ली हैं। और जिन्होंने पहली बार सुना है अब उन्हें घर जाकर अभी जोर लगाना पड़ेगा। वो और ये कभी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि ये अब एक स्टेप आगे चले गए, अनलेस कि ये खुद आगे जाके कहीं रुक जाए, एक दिन आराम करें और आप एक दिन उतना पढ़ के बराबर आ जाए। अगर ये भी पढ़ना ना छोड़ें बच्चे जो आज करके आए थे ये सवाल, तो ये हमेशा एक कदम आपसे आगे ही रहेंगे, आप फिर नहीं मिल सकते। हाँ किसी दिन ये छुट्टी कर लें और आप पढ़ जाएं फिर बराबर। ओके, तो ये निशानी है अकल वालों के लिए कि सवाल सही हो रहा है। ओके, रीवैल्यूड अमाउंट आ गई ना जी,
लेटेस्ट रीवैल्यूएशन हुई और एसेट का क्लोजिंग क्या आ रहा है, रीवैल्यूड अमाउंट, तो बिल्कुल सही है, फिर कोई गलती नहीं हुई सवाल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, अब ये 10 सिर्फ क्यों आ रहा है, 1 साल की डिडक्शन क्यों आ रही है, क्योंकि पहले जो 2 साल की डिडक्शन थी एलिमिनेट होकर नील हो गई थी, तो अब ईयर एंड रीवैल्यूएशन होती ना तो ये सिफर आता यहाँ पे, अगर ईयर एंड रीवैल्यूएशन होती तो यहाँ पे सिफर आता, क्योंकि रीवैल्यूएशन के दिन भी वही आखिरी दिन और फिर बस सारा ही ट्रांसफर कर देते थे आप। ये तो ईयर स्टार्ट है तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई, आगे कुछ सवाल आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ जी 80 - 10 चेक करो वर्किंग से मैच कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ना आप लोगों ने सिर्फ टोटल 3 मिनट लगाने हैं, स्पीड से वर्किंग करनी है वेयर हाउस की और नोट भी बनाने हैं, मेरे ख्याल में हो सकता है, इट इज डूएबल, शाबाश, हिम्मत करो, हिम्मत करो। जिन्होंने नोट बिल्कुल बनाना ही शुरू नहीं किया, घर जाके बनाएंगे, वो इस तरह का गंदा मुंदा नोट बना दे, मुझे नहीं पता। वेयर हाउस आप लोगों ने करना है, पहले वर्किंग करें और उसके बाद, जी बेटा, उसके बाद नोट बनाना है। जी बोले बोले, 1 मिनट जरा ये लिखना मैं भूल गया, यहाँ पे लिखें जी, रीवैल्यूएशन मॉडल, फिर स्ट्रेट लाइन मेथड, फिर 9 ईयर्स ही चलाओ, अगर कोई 8 लिखना चाहे तो भी ठीक है, 9 भी चलेगा, क्योंकि 9 इज ओरिजिनल लाइफ, 8 इज रिमेनिंग लाइफ, उसी 9 से निकली है, ठीक है। ये जरा मैं माजरत में भूल गया था लिखना। चले जी, यहां तक नोट, यहां तक लगा हुआ है ना भाई, नहीं यहां तक लगाओ बस, ठीक है, वो समझ लिया उन्होंने, यहां से यहां तक जरा जूम करके लगा दो। ये जनाब आपके सामने बिल्डिंग मौजूद है और अब आपने वेयर हाउस के लिए वर्किंग करनी है और 3 मिनट है आपके पास, बाकी नोटिंग शोटिंग जो है ना, सवाल आप लोगों के सामने है, मैंने इसलिए ये सवाल सामने रखा, ये जरा फॉर्मेट, ये चीजें, ताकि आप कोई हेल्प लेना चाहें तो ले सके, ठीक है। 3 मिनट बाद मैं फिर शुरू कर दूंगा वर्किंग। अब मैं पानी पीऊंगा भाई, आप ब्रेक में कह रहे थे कि पानी पीऊंगा।
हाँ जी, हो गया? कितनी देर हुई है अभी? 3 मिनट हो गए हैं ना भाई? नहीं हुए? हाँ जी, कितने बच्चे कर चुके? एक बच्चे कर चुके? चलें, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा है, मैं आप वो थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में तो सब नोट्स भी बनाने हैं। बस ना करें, आप मिल के ना कर लें। ये ज़रा जल्दी भी हो जाएगा ना, 1 साल कम है। जी बच्चों, मुझे ये मिटाना पड़ेगा, ओके? पिक्चर ले लें, है भी आपकी लिए फरमाइश के ऊपर। ये सिर्फ बिल्डिंग थी, ठीक है ना? ले ली पिक्चर? बस ये मिटाना है साइड से, जो इररेलेवेंट काम था। कितने दिनों में लेक्चर पूरे होंगे आपके? हैं बेटा? टेंशन हुई है थोड़ी सी? टेंशन कितना कुछ पढ़ गए हैं ये लोग, हमने तो अखीर कर दी है। मैं यूँ कह सकता हूँ कि हम तकरीबन पर्चे के 25 नंबर तैयार कर चुके हैं तकरीबन, क्योंकि सिर्फ नोट नहीं, इसकी यूजेज और टॉपिक्स में मिलाएं तो इतनी को वेटेज सिर्फ इस चैप्टर की आ जाती है। हर टॉपिक में तो इस आलू ने घुसे होना, ठीक है? तो इसका अपने सवाल के अलावा बाकी सवालों में भी इसके एडजस्टमेंट्स के नंबर निकालें तो मेरे हिसाब से आ गया 16 तकरीबन को 25 को नंबर का तो आ जाता है। थोड़ा नहीं है, बहुत है। टेंशन हो रही है थोड़ी 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 कि नहीं हो रही? हो रही है। कितने दिन में लेक्चर पूरे होंगे आपके? जल्दी से जल्दी, ठीक है? अपडेट मुझे करते रहना है, ठीक है बेटा? अच्छा जी, अब इस PNL को अगर हम
मैं स्किप कर दूं तो मेरी तरफ बचत हो जाएगी, जगह ज़रा खुली हो जाएगी, बहुत कंजूसी नहीं करनी पड़ेगी। वर्किंग नंबर ये 1 थी, अब वर्किंग नंबर 2 आ गई। डेट, डिस्क्रिप्शन, वेयर हाउस, हेयर हाउस। इसमें लॉस आया है? थोड़ी बनानी पड़ेगी। वेयर हाउस मैं तो खुश होया सी, रीवैल्यू सरप्लस और पीएनएल। अब ये यकम जुलाई 2018 को आई थिंक आया था एसेट। ऐसे ही कितनी कॉस्ट थी? 156। ओके, मार्कर अब जवाब दे ही गया बेचारा, क्या करे, कब से लिख रहे हैं। अब देखना ये बारूदी सुरंग मेरे लिए बचत होगी। अच्छा, अब डेप्रीसिएशन करनी है हमने, तो देखो रीवैल्यूएशन की डेट क्या है? 1 जनवरी 19। इसका मतलब बस 31 दिसंबर 18 तक ही आ सकते हैं। तो यहाँ पे वो 1.5 वाला चक्कर भी नहीं करना पड़ना। 156 डिवाइडेड बाय लाइफ क्या है सवाल में गिवन? 10 12 इंटू 6/12, बस 6 महीने की डेप्रीसिएशन। वहाँ पे क्या थी? 1.5 साल की। समझ आइए ये बात, क्योंकि 18 वाले साल में आया है। किस किसने ये पूरे साल की डेप्रीसिएशन ले ली थी? कोई है जिसने 1.5 साल की ले ली हो एज इट इज? सबने 6 महीने की डेप्रीसिएशन ली थी। इड्डत से चंगे हो नहीं वैसे, कसमें चश्मे बद दूर, मेरी अपनी नज़र ना लग जाए इन्होंने जी। 6.7 कर लें, बड़ी मेहरबानी। ये आप लोगों का एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। हैं वैसे अच्छा होता है मिलियन वाले सवाल में, आपका असूल क्या है? मिलियन वाले सवाल में डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिया करें, 1 नहीं 2 लिया करें। आपके लिए है, मेरे लिए नहीं, मुझे माफ़ कर दो। चलने दोगे अब? चले चलो। अच्छा जी, पहले ही जगह इतनी तांगा तो रोला, वो परला बोर्ड वैसे छोड़ के आया था इन बच्चों के लिए। खैर वो तो आदत बनाई हुई थी, मेरा दिल था ये उधर लिखूंगा, ये जगह छोड़ी थी तरह सब नोट्स के लिए। लेकिन फिर मुझे जब सवाल करा था तो अंदाज़ा हुआ कि 2 एसिड्स हैं तो सब नोट्स 2-2 के बनने हैं, तो वो फिर गड़बड़ होगी। मैंने कहा जगह कम है। ओके, तो शुक्र है चलो वर्किंग्स हो गई, तो अब वो 1 नोट पे बनाएंगे जो सब नोट्स है। ठीक है। अच्छा जी, बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 2018। उसके बाद एक लाइन खाली छोड़ी और रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेंगे 138। माशाल्लाह, पहले आप फटाफट हो गया ना सवाल। तो कोई मसला है? नोट कुछ नहीं है, मैंने पहले दिन ही कहा था और ये सच बात है। आपकी जितनी रीवैल्यूएशन मजबूत है उतना ही नोट ईजी है। नोट को समझना असल में बस मसले वाली बात थी, संभालना एक काम है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं एक और सवाल कल कराऊंगा नोट का, और एक आधा आज आपको होमवर्क में दूंगा, एक आधा कल होमवर्क में दूंगा। देन नोट ये आगे 16 को हम करना है। अभी उसमें चीज़ें हो सकता है मंडे को भी कर रहे हो, बट नोट को पेंडिंग करेंगे, क्योंकि जितने बाकी सवाल आपको मैंने दिखाए भी थे ना नोट के, वो फिर हो भी नहीं सकते। तो नोट बड़ी मुबारक चीज़ है, क्यों? इन्हें जाना कोई नहीं जान छड़ के। अगला टॉपिक मैंने कराना IS 40, 2 से 3 सवाल ऐसे हैं जो नोट के फिर जिंदा हो जाएंगे, वो करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद IS 23 करेंगे, फिर 2-3 सवाल यहाँ से जिंदा हो जाएंगे। फिर IS 36 करेंगे, फिर 2-3 सवाल यहाँ से जिंदा हो जाएंगे। तो ना ये भूलेगा ना किसी और चीज़ को भूलने देगा। टॉपिक भी रिवाइज होते अलग से तैयार होते जाएंगे और मिक्सिंग भी हमारी साथ साथ तैयार होती चली जाएगी। ठीक है, ओके। तो रीवैल्यूएशन लॉस कितना आ गया? तो भाई कोई मसला नहीं है, नोट बस इतना ही था। नोट तो आपने देख ही लिया, ये वर्किंग थी असल, ये कॉन्सेप्ट थे असल, और टेक्निकल बात मैंने आपको सबसे ज़्यादा वाली समझा दी है। हाँ, आज तक ICAP ने डिस्पोजल नोट में नहीं दिया रीवैल्यूड एसेट में, लेकिन मैंने आपको रीवैल्यूड एसेट का डिस्पोजल करवाया है, जनरल एंट्रीज भी करवाई हैं, और ज़्यादा एसेट्स में से कुछ बिक जाए वो वाले भी सवाल किए हुए थे। उन्हीं सवालों में से किसी एक का मैं नोट बनाऊंगा, एक का आपको बनवा दूंगा हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे, वरना कुछ नहीं आप इसमें। ठीक है, सही है, ओके। लो जी, कितना लॉस? कोई सरप्लस नहीं है तो सारे का सारा PNL में चला गया। ठीक है जी। अब डेप्रीसिएशन अब इसके बाद करनी है तो 138, रिमेनिंग लाइफ इस दिन खड़े होकर निकालेंगे तो 11.5। वेरी गुड। साथ ही आपने नशर कर देना है, हालांकि उस नशर की एंट्री नहीं करते पर करना होता है, पता है ना जी।
12 प्लस 1, तो 126 माइनस 10। उसके बाद कोई वो एस्टीमेट चेंज वाला चक्कर था 20 में, याद है? और मैं कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ ही चले। अब यकम 20 वाला साल शुरू हुआ तो यकम जनवरी 20 पे हमारा एस्टीमेट चेंज हुआ था, ठीक है? मैं वैसे ही ज़रा इसके ऊपर भी डेट लिखता हूँ, ज़रा ये चीज़ें याद रह जाती हैं छोटी छोटी। यकम जनवरी 20 पर हम उठा कर लाते हैं ना एस्टीमेट चेंज को, उसने वही रखा हुआ है। तो इसी दिन रिमेनिंग लाइफ और ये बुक वैल्यू, तो रिमेनिंग लाइफ उसने खुद बताई थी कितनी है, 14। पहले कितनी थी छोड़ो, बस अब क्या हो गई 14, ठीक है? तो अब डेप्रीसिएशन 2020 की जो है वो इस रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करेंगे जी। 1 मिनट, 31 नंबर 18, अच्छा ठीक है, 19 20, हाँ जी क्या बेटा? 1 डिवाइड बाय 14 पूरे साल के डेप्शन। मैं कुछ और देखने लग गया था जी। नेक्स्ट, मैं देख रहा था कि यार बराबर क्यों चल रहा है। असल में हमने वो यहाँ पर वैसे ही जान छुड़ा ली थी, वो एक एक्स्ट्रा साल जो था उससे, इस वजह से बराबर ही चल रहा है पहले साल के बाद से। मुझे ये था ना कि ज़रा ये वर्किंग पहले मुक जाएगी, पर पहले नहीं मुक रही है, ये बराबर ही चल रही है। हाँ बस वही फ़र्क पड़ गया। बात समझ आई मैं क्या कह रहा था? वो मैं ये देखने लगा था। अच्छा जी बोलो, 10 डिवाइडेड बाय 14, हाँ जी अब बोलें 9 और प्लस 1, बस ठीक है, राउंड करके चल रहे हैं, ठीक, कोई मसला नहीं जी। बोलें जी 1 1 1 7 और -9। लो भाई, अब 21 के साल के पहले दिन एसिड क्या हुआ, तो रीवैल्यूड अमाउंट सवाल ने बताई क्या है जी, 143। तो रीवैल्यूड अमाउंट 143.26, ठीक है जी। अब इसने आकर सॉरी देखा सरप्लस आ गया ना, ये सरप्लस आ गया, तो इसने आकर क्या देखा, पहले कोई लॉस पड़ा, इसने कहा चल निकल, बड़ा आया गम, खुशियां अल्लाह ने भेज दी, ये 0 आ गया और बाकी 17 का सरप्लस जो है ये, ठीक है। उसके बाद डेप्रीसिएशन 143 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, यहाँ से ऑनवर्ड्स, ठीक है। और नशर 17 डिवाइडेड बाय 13 जी, 11 1 नहीं हुआ ना, फिर 1.3 सारी रात 1.3 कोई नहीं किया थे, वो सवेरे उठ के क्या तुसी हो कुड़ी सी मुंडा, अच्छा जी 132 16। अब ये स्पीड से करना है बस असल में, ठीक है। अब डायरेक्ट सवाल पे आ रहे हैं, वो पिछला काम इसलिए कर लिया था भाई के साथ मिलकर, बड़ा फायदा हो गया उससे, पूरी पिक्चर सामने आ गई, पता है अब लेंथी काम नहीं करना। नोट है हमारा, अब कौन सा बना रहे हैं, किस साल का? नहीं किसका नहीं बना रहे ना, यूं बोलो ना 20 का बना रहे हैं, पता है वो सारा कुछ लिख लिया है, मैं पहले 20 बनाना है ना। हम नोट किस साल का बना रहे हैं? 20 का। ओपनिंग किस दिन होगा? 1 जनवरी 20 पे। लेकिन हमने इस ओपनिंग को 1 जनवरी 20 पे खड़े होके कभी नहीं निकालना, एक दिन पीछे आए, 31 दिसंबर 19 पे खड़े हो गए, 31 दिसंबर 19 पे वर्किंग पे आके खड़े हो गए। और हमने एसेट से पूछा, हाँ भाई एसेट तुम कभी रीवैल्यू हुए? उसने कहा यस। हमने कहा इसका मतलब फिर एसेट अकाउंट में 156 की कॉस्ट नहीं होगी, बल्कि 138 वाली लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट होगी। और डेट ऑफ परचेज से इस दिन तक की डेप्रिसिएशन नहीं होगी, बल्कि लास्ट इवेल्यूएशन से इस दिन तक की डेप्रिसिएशन यानी 12 होगी, ठीक है। तो 138 31 दिसंबर 19 का क्लोजिंग है,
जो यकम जनवरी 20 का ओपनिंग बन गया, ठीक है। उसके बाद 8 रुपए की कितनी डेप्शन थी? 12 रुपए की डेप्शन 31 सितंबर 19 का क्लोजिंग है, तो ये क्या बन जाएगी? यकम जनवरी 20 का, ठीक है। तो ये सबसे मुश्किल काम था बेटा जो आपने कर लिया। नहीं था, सचमुच कह रहा हूं, हो गया ना आसान, अल्लाह की तरफ से हो गया। अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह नेमत बढ़ाएंगे, ठीक है। अल्लाह ने फजल किया, आपको समझ आ गई। हमारे पास में तो कुछ नहीं था ना। ये वर्किंग नंबर 2 से फिगर उठाइए आपने, ओके। अच्छा, उसके बाद अब इस साल में कोई रीवैल्यूएशन नहीं है, एडिशन डिस्पोजल वैसे नहीं है, 138 आ गया। रीवैल्यूएशन नहीं है तो ट्रांसफर भी नहीं है, डिस्पोजल भी नहीं है, लेकिन डेप्रीसिएशन तो है। कितनी जी? 9। बदल इसलिए गई कि एस्टीमेट चेंज हुआ है, ठीक है जी। तो ये वर्किंग नंबर 2, ये ऊपर भी 2 ही था, उसका जरा जख्मी हो गया, सर पाट गया उसका, खून निकल ले। बहुत दिल उदास होता है, आप लोग घर बैठे होते हैं जब पढ़ रहे होते हैं ऑनलाइन वालों, बहुत उदास होता है। ये नहीं कि फिजिकल वाले जब ऑनलाइन में जाते हैं, ऑनलाइन वाले तो वैसे ही ऑनलाइन में जी। 21 11 रीवैल्यूएशन मॉडल स्ट्रेट लाइन मेथड 14 ईयर्स। हेलो, क्या बातें हो रही हैं, हमें भी बताओ। क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बनेगा 20। अब रीवैल्यूएशन के दिन ट्रांसफर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट इतना आसान है कि वो जो वर्किंग से ढूंढना पड़ता था ट्रांसफर की फिगर को, यहाँ रेडीली अवेलेबल है आप, ठीक है। 21 एक्यूमुलेशन में से डेबिट हो गया, एसेट में से क्रेडिट हो गया, एडिशन डिस्पोजल तो है नहीं। फिर नोट मेन बॉडी बनाते हुए सिर्फ कौन सा कॉलम देखना है? एसेट। अब एसिड क्या हो रहा है? 26 प्लस, बस नोट खत्म। आगे जो एंट्री है बस जाए बाहर में। एसिड ने प्लस 26 होना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा। अच्छा, अब एक छोटा सा मसला आ गया। अब ये ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, छोटा सा मसला आ गया। रीवैल्यूएशन ही है आगे, माइनस और प्लस, क्या करें? मुझे पता है अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे रीवैल्यूएशन लिखा रहे, काफी है जी, काफी है जी, काफी है। रीवैल्यूएशन हुई, लॉस आया, रीवैल्यूएशन हुई, सरप्लस आया, नो इश्यू। बाकी बहुत तकलीफ जिनको होगी वो लिखेंगे रियल सरप्लस स्लैश लॉस नेगेटिव में। मैं तो कहूँगा हाँ लिखें, टाइम ज़ाया ना करें, ओके। क्लोजिंग 143 रीवैल्यूड अमाउंट होनी चाहिए। जिस साल रीवैल्यूएशन हो उस साल आपके नोट के अंदर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट रीवैल्यूड अमाउंट आनी चाहिए। नहीं आ रही तो सवाल गलत हो गया, तो हमारा सवाल सही जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर कितनी है? तो यहाँ पे हम डेप्रीसिएशन ले लेते हैं 11। डिस्पोजल है कोई नहीं, यही 11 आ गया और वर्किंग से मैच कर रहे हैं। अच्छा जी, अब एक बात है कि अगर मैं चाहूँ तो सब नोट्स आराम से बन सकते हैं, लेकिन मैं इतना अच्छा चांस हाथ से जाने नहीं देना चाह रहा कि जो आप लोगों को अच्छे से समझ आया नोट। तो मैं इतना को नोट इस जैसा 2 को सवाल में आपसे बनवा लेता हूँ। एक तो बनवाता हूँ, चलो एक बनवा लेता हूँ। अब कल जब मैं आऊँगा तो कल मैं आपको एक नया सवाल नोट का होमवर्क में दूंगा और सब नोट उस नए सवाल जो आज होमवर्क में दे रहा हूँ उसके भी सब नोट बनवाऊंगा, इसके भी बनवाऊंगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? सब नोट की भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिलहाल आपने सोल्यूशन नहीं देखना। अच्छा, सब नोट को बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 3 सब नोट, एक में अंग्रेजी लिखनी है, लास्ट रिवैल्यूएशन यकम, ये यूँ लिखेंगे, यकम जनवरी 2021 को आखिरी रिवैल्यूएशन हुई है, सगीर भाई ने की है। नंबर 2, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो बुक वैल्यू इतनी होती। नंबर 3, रियल सरप्लस की ये मूवमेंट है, कहानी खत्म। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, मेन काम यही था जो आपने कर लिया। बट फिर भी चीज़ें ज़्यादा हो जाएं तो ज़रा संभालनी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। इतना जो काम मैंने करवाया है, इतना ही काम अब शेर दिल वाले सवाल में आपने करना है। शेर दिल वाले सवाल के अंदर आपका फ़र्क सिर्फ पता है क्या होगा? इधर देखो, फ़र्क सिर्फ ये है
कि उसके अंदर एक एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल वाला है और दूसरा कॉस्ट मॉडल वाला, और दूसरा उसमें एक सिंपल सा डिस्पोजल की भी एडजस्टमेंट है। एक एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल, दूसरे वाला रीवैल्यूड एसेट डिस्पोज नहीं हो रहा, कॉस्ट मॉडल वाला डिस्पोज हो रहा है। ठीक है, सब्र कर जाओ, मैं दिखाता हूं सवाल, सब्र कर जाओ, पहले मेरी गलती सुन लो। तो शेयर दिल वाले सवाल में भी आपने सिर्फ इतना काम करना है, सोल्यूशन में देखोगे कुछ सब नोट्स हैं तो अभी उनको क्या कर देना है, इग्नोर। बहुत आसान काम है बट मैं खुद करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद कल आकर मैं हो सकता है कोई नया सवाल पकड़ूं, हो सकता है शेयर दिल वाला ही सॉल्व करूं बट क्विकली, और साथ ही उसके सब नोट्स करता चला जाऊं, उसको एंड करके इसके सब नोट्स को फिर आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा बाकी नोट वाले सवाल आई डोंट थिंक सो कोई और हम कर सकते हैं फिलहाल पास पेपर वाले। हाँ, क्वेश्चन बैंक का एक सवाल आपको फिर मैं कल होमवर्क में दूंगा, उसमें सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस की एक एडजस्टमेंट समझानी है आपको, वो समझाऊंगा, और फिर कल आपको एक क्वेश्चन बैंक का सवाल होमवर्क में मिलेगा। बस ये 3 सवाल के बाद बेसिक पीपी विदाउट एनी अदर मिक्सचर आपका हो गया। उसके बाद नोट के 3 से 4 सवाल मैंने क्लास में मजीद करवाने हैं, बट वो ये शायद 5 भी हो सकते हैं, बट वो टॉपिक्स के एडिशन के बाद होंगे। ठीक है ना, तो अब आप आए ज़रा शेर दिल वाले सवाल पे। नहीं, कल तो यही चलना है IAS 16, मंडे को भी चलना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक छोटा सा काम रहता है वो कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट वाला। वैसे तो आसान है, नहीं कि एक मिसाल के तौर पे हवाई जहाज़ मैंने कहा था, उसके इंजन की, सीटों की, बॉडी की लाइफ डिफरेंट है, कॉस्ट भी डिफरेंट होती है, अलग अलग एलोकेट हुई होती है, तो डिडक्शन भी अलग करनी पड़ती है। वो तो मसला नहीं है, असल मसला ये है कि वो कॉस्ट मॉडल वाला तो आसान है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल है स्पटनिक सी लिमिटेड, इसमें उसने रीवैल्यूएशन मॉडल में वही कंपोनेंट्स डाल दिए हुए हैं। कॉन्सेप्ट इंट्रो वाला है, मुझे बताया बच्चों ने कि हम पढ़ते हैं, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको रीवैल्यूएशन के साथ, तो ये एक मसला है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मंडे को भी मैं ये करवा रहा हूँगा टॉपिक। लेकिन अगर इसमें फिर कुछ चीज़ें रहती हैं छोटी मोटी, कुछ रह भी जाएगा, तो ट्यूसडे को वो नहीं करेंगे, ट्यूसडे को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करेंगे, क्योंकि कौन सा ये जान छोड़ रहा है। फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 2 दिन सिर्फ प्योरली वो चलेगा, पूरा हो जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के वो सवाल जाएंगे 16 के साथ, तकरीबन 3 गालिबन नोट मुझे नजर आए थे कि उसने दोनों मांगे हुए हैं, तो वो तकरीबन अगला हफ्ता इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे लगेगा, लेकिन दरअसल वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी प्लस IAS 16 पे लग रहा हो। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने चलना है। तो एफर्ट करें, ये वीकेंड बीच में है, हिम्मत करें थोड़ी सी, कमी को पूरा कर लें, बेशी तो और बेशी हो जाए, कोई डर नहीं। तो फिलहाल तशरीफ की टोकरियां लाएं, मैं बता दूं ना आपको, ज़रा थोड़ा सा आइडिया ज़रा हो जाता है, मैं आपको बता दूं ज़रा। ये जो आखिरी सवाल है, इसमें तो जर्नल एंट्रीज आपने सवाल ही कर लिया हुआ, ठीक है, आखिरी पास से उलट चल रहे हैं हम, उलट। ये 22 क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इसमें पीपी का नोट तो है, लेकिन इसके अंदर आपको एक एडजस्टमेंट है, इतनी आसान एडजस्टमेंट है। IAS 36 बहुत आसान स्टैंडर्ड है, मुश्किल नहीं है इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड, लेकिन पढ़ा नहीं ना हुआ अभी, तो इम्पेयरमेंट के साथ मिक्स करके IAS 16 का सवाल देनी पीपी का नोट है। अब जब तक मैं IAS 36 नहीं कराता, ये सवाल आप नहीं कर सकते। जिस दिन IAS 36 हो जाएगा, ये आपके होमवर्क में होगा या क्लास वर्क में होगा, दोनों में से। ठीक है, जो तो मौके के हिसाब से होता है। आसान ही इतने सवाल, बाकी क्या है इसमें। ये देखो 20 सिमिलर व्हीकल्स खरीदे गए हैं और उनमें से 2 बेच दिए गए हैं, सिंपल डिस्पोजल। फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदी गई है, रीवैल्यू की गई है। 2 एक जैसी मशीनें खरीदी गई हैं और एक तीसरी मशीन जो है वो खरीदी गई है और ये सारी डैमेज हो गई हैं। अच्छा, अब इन्हीं के बारे में, वो डैमेज वाली के बारे में ही इम्पेयरमेंट की एडजस्टमेंट है। टोटल 3 एडजस्टमेंट। अब इम्पेयरमेंट पढ़ी नहीं हुई इसलिए नहीं कर सकते। बात समझ आई है? तो बस कॉन्फिडेंट रहे इंशाल्लाह। ये सब सवाल करने हैं हमने। ये खानगढ़ वाला सवाल है। ओह, मुझे तो लगता है ये सवाल आप आज होमवर्क में कर सकते हैं। 2 सवाल हो जाने आपके होमवर्क में। सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। मुश्किल सवाल है ये, मुश्किल सवाल है खानगढ़। ठीक है, एमें गलना गलना से नजर आ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अभी इसको छोड़ें, बस ये ज़्यादा नहीं, 2 सवाल सिर्फ होमवर्क में देने हैं। अच्छा सुनो 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 सुनो, ये देखो, ट्राउट लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और पीपी दोनों का नोट चाहिए। अब जाहिर सी बात है ये इकट्ठा एक सवाल में है, मतलब
कोई ट्रांसफर इन आउट होगा तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़े बगैर ये सवाल पूरा नहीं हो सकता। पीपी शायद हो जाए, लेकिन वो भी नहीं करेंगे, उसी वक्त ही करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाए, ये सवाल भी नहीं कर सकते। बता रहा हूं नोट के सवाल की बात। फिर ये देखें जी, ये तो एक्सट्रैक्ट्स आ गए। इन एक्सट्रैक्ट्स वाले सवाल में भी देखें, ये एडजस्टमेंट आपकी जो है वो IAS 23 की है, ये एडजस्टमेंट आपकी IAS 40 की है। इस तरह के सवाल आते हैं इकट्ठे इकट्ठे। चलो ये बीच में सेकंड एडजस्टमेंट IAS 16 की भी उसने डाल ही दी है बरकत के लिए, ठीक है। तो इस तरह से 3 स्टैंडर्ड 4 मिलके आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें टेंशन नहीं लेनी। जब पढ़ते जाएंगे ये सारे, IAS 16 सबसे मुश्किल था समझो, सुबह बाकी सारे आसान है। जाहिर है हर टॉपिक थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन 1-2 दिन में उसकी एफर्ट करते हैं तो तीसरे दिन तक वो रिलैक्स हो चुका होता है, ठीक है। पढ़े जी, GL हो गया। ये तो GL में क्या करना है, प्रिपेयर नोट ऑन PP एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगेन रुक गए, मैं बता रहा हूं कि ये सवाल हमने सारे करने हैं, लेकिन या आप कर रहे होंगे घर पे या क्लास में होंगे, ये मिक्स ही होता है, एक सवाल कराता हूँ एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क वाला भी अगर अच्छा लगे तो अगले दिन कराता हूँ, नहीं तो डिस्कशन जरूर हो जाती है। करने हैं ये सवाल हमने, ठीक है, पर अभी नहीं कर सकते। लो जी ये कर लिया, 16वां हो गया। स्पटनिक अभी नहीं कर सकते, डिस्कशन छोड़े, ऊपर आ जाएं। प्रिपेयर आ नोट ऑन PPE। हड़प्पा वाले सवाल में IAS 23 प्लस इसमें गवर्नमेंट ग्रांट की भी एडजस्टमेंट है। तीसरा पॉइंट नहीं कर सकते हम, इसलिए ये नोट नहीं करेंगे। फिर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बना दो, बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे अगर IAS 40 ना आ जाता, अगर IAS 20 ना आ जाता, ऊपर IAS 16 ही है, तो भाई वो टॉपिक पढ़ेंगे तो ये सवाल होते चले जाएंगे। बात समझ आ गई होगी अब होपफुली आपको। मंडे लिमिटेड, ये एडजस्टमेंट IAS 23 की है, ठीक है, बाकी सब IAS 16 है। IAS 23 बोरिंग कॉस्ट है, ठीक है। 10वां आपको करा चुका हूं मैं, 9वां भी कर चुके हुए हैं हम, 8वां भी हो चुका हुआ है, और आज 7वां आपका दूसरा होमवर्क है, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट पढ़िएगा। इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर अ नोट ऑन PPE, पेज 220 पे है, इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव नोट सिर्फ 2 सवालों में उसने आज तक मांगा, आई थिंक एक यही, आई थिंक 2 ही है, हाँ शायद तीसरा आ जाए, नहीं है 2 ही है मेरे ख्याल से। बहरहाल एक ये शेयरदिल और दूसरा वो टसूकी लिमिटेड, ठीक है। अब उस जैसा सवाल ही, ओके। अब कॉलम फॉर टोटल रिक्वायर्ड नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट बनाओगे। अब अच्छी बात तो ये है कि बिल्डिंग्स रीवैल्यूएशन मॉडल पे हैं और इक्विपमेंट किस पे है। अब हालांकि ये रीवैल्यूएशन मॉडल मुश्किल है नोट में संभालना, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस कर ली ना तो वो आप आसानी से कर लेंगे और मसले कॉस्ट में आपको आ रहे होंगे कल, ठीक है ना। तो आसान चीज़ मुश्किल बना लेते हो अपने लिए, तो ऐसा नहीं करना है। एनीवेज, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर इज अवेलेबल। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट वर एक्वायर्ड ऑन यकम जनवरी 15 फॉर इतने मिलियन एंड इतने मिलियन। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, बिल्डिंग स्ट्रेट लाइन 20 साल पे रिवैल्यूएशन करते हैं, इक्विपमेंट रिड्यूसिंग बैलेंस 10% और कॉस्ट पे चलते हैं। एसेट ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ सरप्लस टू ऑन एनुअल बेसिस। रीवैल्यूड अमाउंट ऑन यकम जनवरी 15 एंड 16 स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन। सेम टू सेम क्वेश्चन। अब ये 2 सवाल अगर मैं आपको खुद ही कराऊं मुनासिब नहीं है, क्यों, टाइम ज़ाया हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसका सब नोट मुझे फिर भी कराने चाहिए क्योंकि वो जल्दी हो जाएंगे। बहरहाल इस सवाल में जिसमें आपको मसला आना है एडजस्टमेंट, एडवांस बता रहा हूँ वो क्या है, हालांकि आसान बात है। कहता है इक्विपमेंट 35 मिलियन का हमने खरीदा है यकम अगस्त 15 में, हमने नोट बनाना है 15 और 16, ऐसे ही है। तो 15 में क्या किया आपने, एडिशन, सिंपल एडिशन है। लेकिन कह रहा है हाफ ऑफ द इक्विपमेंट 16 में बेचा है जो खरीदा था यकम जनवरी 14 पे। हाफ ऑफ द इक्विपमेंट यानी 50 में से 25 क्या कर दिया, बेच दिया। अब बेचने वाले की कॉस्ट निकलेगी एसेट अकाउंट में से। अक्यूमुलेशन फॉर्मेट के अंदर ये मौजूद है सवाल, ठीक है ना। तो एक ये डिस्पोजल की एडजस्टमेंट आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है, बाकी नोट के अंदर उसकी निस्बत बहुत आसान है जो अभी अभी आपने सवाल किया, ठीक है। लेकिन अगेन रीवैल्यूएशन मॉडल हो तो 3 सब नोट्स भी बनते हैं, एडिशनल डिस्क्लोजर्स। कब रीवैल्यू किया, किसने किया, एक पॉइंट में लिखते हैं। फिर रीवैल्यू ना होता, मॉडल रीवैल्यूएशन मॉडल ना होता तो कॉस्ट मॉडल वाली बुक वैल्यू क्या होती ईयर एंड पे। नंबर 3 रीव एंड सरप्लस की मूवमेंट ये है, लेकिन ये आपने इस सवाल में भी नहीं देखना क्योंकि ये मैंने अभी आपको करवाया नहीं है। तो कल मैं ये वाला काम आपको इस सवाल में पहले करवाऊंगा। ये सब नोट की बात पूछ रहे हो, सब नोट मैंने कराया ही नहीं है जब, तो मैं क्यों बताऊं।
जितना कराया वो करके आओ, ठीक है, ठंडा ठंडा खाओ, बहुत काम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह आपने, ये 2 सवाल आपने करके आने, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।